So students, let's continue the rest of the chapter 7 urban administration, and this is the last part of chapter 7. Okay, in part 2 I have told you about the community protest. Okay, community protest एक community थी जिन्होंने protest किया गार्बेज कलेक्शन को लेके, जिसमें गंगा बाई थी और कुछ वुमेन्स थी। वो लोग कहाँ गई? जो काउंसिल्स थे उनके पास गई। ठीक है, अपनी लोकेलिटी की जो प्रॉब्लम्स थी, जो गार्बेज का इश्यू था, उसके बारे में बात करनी। She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogans in front of his house and he came out to ask them what was wrong. Okay, इसके बाद ये लोग काउंसिल्स के घर के सामने गए, स्लोगन्स गाने लगे, शाउट करने लगे। इसके बाद वो बाहर आया, उसने सारा मैटर पूछा। सो ये स्टोरी कौन सुना रही है? जो उनकी यास्मीन खाला थी, वो स्टोरी सुना रही है उन बच्चों को। ठीक है, Gangabhai described the situation in the locality to him. He promised to go with them the next day to meet commissioner. Okay, गंगाबाई ने सारी बातें जो है डिस्क्राइब की, सारी सिचुएशन अपनी लोकेलिटी की उनको बताई, काउंसलर्स को बताई, और काउंसलर्स ने प्रॉमिस किया कि ठीक है, हम नेक्स्ट डे ही कमिश्नर के ऑफिस में जाएंगे। कमिश्नर कौन था? कमिश्नर कौन होते हैं? जो बातों को जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो होते हैं कमिश्नर्स। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट पिटिशन साइन बाय ऑल ऑफ द एडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड। ओके, सो अब उन्होंने बताया कि क्यों ना तुम एक पिटिशन भी साइन करवा लो। पिटिशन क्या होता है? एक लिखित याचिका होती है, ठीक है, एक रिटन याचिका होती है, जिसको देखकर उस पे एक्शन फटाफट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि क्यों ना जो भी तुम्हारी लोकेलिटी के एडल्ट्स हैं, या एडल्ट से जो एडल्ट है जितने भी, उनके साइन, ठीक है, उनके साइन लिखवा लो पिटिशन पे, और उस पिटिशन को जब हम लेकर जाएंगे कमिश्नर के पास, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, कि यहाँ पे जो है गार्बेज कलेक्ट हो रहा है, इसको उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो ऐसी एक पिटिशन बना लीजिए। उसने ऐसा कहा उन लोगों से। He suggests that taking the local sanitization engineer with them the next day might be a good idea. इसके बाद उसने ये भी सजेस्ट किया कि क्यों ना जो लोकल सैनिटाइजर इंजीनियर है उसको भी हम अपने साथ लेकर जाएं। द सैनिटाइजर इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वॉज। ओके, और ताकि इससे जो कमिश्नर, जो इंजीनियर है, सैनिटाइजर इंजीनियर, वो डायरेक्टली जो है उससे बात कर लेगा कमिश्नर से, और वो बता देगा कि सिचुएशन कितनी बुरी हो चुकी है। दैट इवन चिल्ड्रन रन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मेनी फैमिलीज एज रिस्पॉन्सिबल साइन द पिटिशन। इसके बाद जो बच्चे थे वो एक घर से दूसरे घर गए ताकि बहुत ज्यादा लोगों के साइन उस पे ले सके। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साइन उस पिटिशन पे ले सके। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसिलर्स एंड द सैनिटाइजर इंजीनियर वेंट टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। नेक्स्ट डे सारे लोग, जो वुमेन्स थी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो वार्ड के जो काउंसिलर्स थे, वो सैनिटाइजर इंजीनियर थे, वो सभी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में गए। The commissioner met with this large group and began giving excuse saying that the corporation did not have enough trucks. Okay, इसके बाद जब वो लोग गए तो कमिश्नर ने ये एक्सक्यूज दिया कि हमारे कॉर्पोरेशन के पास जो है बहुत ज्यादा ट्रक नहीं है, गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए ट्रक नहीं है। बट गंगाबाई ने बहुत स्मार्टली रिप्लाई किया, बट यू सीम्स टू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। तो उसने कहा कि आपके पास हमारे वहाँ के गार्बेज कलेक्शन के लिए ट्रक नहीं है, बट जो रिच लोकेलिटी है, जहाँ पे रिच लोग रहते हैं, वहाँ का गार्बेज कलेक्शन के लिए आपके पास तो बहुत सारे ट्रक हैं, ऐसा गंगाबाई ने कहा। ओके, दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर द वर्ड्स इक्विपमेंट जहांगीर। अब जहांगीर ने कहा कि तब तो जो है, जो कमिश्नर, उसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं बचे होंगे कुछ कहने के लिए, जब गंगाबाई ने ऐसा कह दिया कि तुम्हारे पास रिच लोगों की जो है उनकी लोकेलिटी के लोगों का गार्बेज कलेक्शन के लिए ट्रक है, लेकिन हमारे जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, वहां के कलेक्शन के लिए आपके पास ट्रक नहीं है। यस, ही सेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इमीडिएटली एंड गंगाबाई threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of your corporation. Okay,
इसके बाद यास्मीन खाला बताती है उन बच्चों की कि इसके बाद ये हुआ कि उसने कहा, कमिश्नर ने कहा कि हाँ ठीक है, इमीडिएटली जो है उसने सुना, उसने कहा ठीक है हम इस काम को करवाते हैं। तभी गंगाबाई ने फटाफट कहा कि अगर ये वर्क जो है 2 दिन में नहीं हुआ तो हमारा एक ग्रुप, हमारी वुमेन का जो है लार्ज ग्रुप जो है आपके कॉर्पोरेशन के सामने क्या देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे। ओके, आस्क रिहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड। इसके बाद रिहाना ने कहा कि क्या इसके बाद फिर फटाफट से सारी चीजें क्लीन हो गई थी, सारी चीजें फिनिश हो गई? वेल, नॉट विद इन 2 days, and then after another large and more noisy protest, the sanitization service in this locality become more regular. ओके, तो उसने बताया यास्मीन खाला ने कि नहीं, बहुत जल्दी नहीं हुआ, 2 दिन से बहुत ज्यादा ही टाइम लग गया इसमें, लेकिन अब जो है सैनिटाइजेशन जो होता है वो पूरा अच्छे से होता है और जो गार्बेज है वो यहाँ से उठवाया भी जाता है। वाओ, द साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। इसके बाद एक कहते हैं कि ये साउंड तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो आपने ये स्टोरी बताई है, ऐसा लग रहा है कि कोई बॉलीवुड फिल्म की कहानी है जिसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, सेड माला। माला ऐसा कहती है, हु ऑलरेडी बिगिन इमेजिनिंग हरसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गांजीबाई। और वो खुद को जो है ऐसे इमेजिन करने लगी जैसे कि वही गंगाबाई होगी। ठीक है, माला अपने आप को ऐसे इमेजिन करने लगी कि जैसे कि वो गंगाबाई होगी। द चिल्ड्रंस एंजॉइंग हियरिंग गंगाबाई स्टोरीज, ओके, एंड इमेंसली दे हैड said that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. ओके, इसके बाद जो है बच्चे जो है सनसेट होने लगा और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से गंगाबाई की स्टोरी सुनी और उन्होंने कहा कि इसी वजह से जो हमारी ये जो एरिया है यहाँ पे गंगाबाई को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। दे गॉट अप एंड थैंक्ड खाला for answering their questions, and then before they left Rihana said, oh I have one last questions खाला। ओके, क्वेश्चन खाला। अब वो कहती है कि वो थैंक करते हैं खाला के को कि उन्होंने इतनी सारी बातें बताई, ठीक है, लेकिन लास्ट में फिर रिहाना कहती है कि मेरे पास एक क्वेश्चन और है खाला। द 2 डस्टबिन दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे ऑल्सो गंगाबाई आइडियाज। अब वो कहती है कि क्या जो हमारे घरों में अब 2-2 डस्टबिन लगाए गए हैं तो क्या ये भी गंगाबाई का ही आइडिया था, ऐसा वो कहती है। रिहाना पूछती है, खाला बिगन लाफिंग। खाला हंसने लग जाती है। नो नॉट रियली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज द वन हु सजेस्ट दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप द स्ट्रीट क्लीन व्हेन वी शॉट आवर ओन गार्बेज एंड रिड्यूस देयर वर्क। इसके बाद वो हंसती है और कहती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही आइडिया है, उन्होंने ही सजेस्ट किया है ताकि हम जो है जो गार्बेज है उनको सेपरेटली रख सके। ठीक है, एक में जो ड्राई वाला डस्ट होता है, गार्बेज होता है, उनको डालें और एक में हम जो लिक्विड वाले होते हैं उनको डालें। ठीक है, जैसे आप सेपरेशन समझते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो एक जो डस्टबिन है उसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालें और दूसरे वाले में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालें ताकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे कंपोस्ट की तरह उसे यूज किया जा सके। द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। इसके बाद बच्चों ने थैंक किया खाला को और इसके बाद वो लोग स्ट्रीट से चले गए। द चिल्ड्रंस थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। इसके बाद चिल्ड्रंस जो बच्चे थे उन्होंने खाला को थैंक किया और उसके बाद दोबारा से अपने घर के लिए वो निकल गए उनके स्ट्रीट की तरफ। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम। बहुत लेट हो चुका था और बाहर बहुत अंधेरा भी हो चुका था। ठीक है, तो उनको घर जाना था। फॉर सम रीजन द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर देन एज यूजुअल। लेकिन जब बाहर गए तो उन्होंने देखा कि जो स्ट्रीट है वो बहुत डार्क हो चुका था, बहुत अंधेरा हो चुका था। दे लुक्ड अप एंड देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रन राइट बैक टू खाला's हाउस। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है तो दोबारा से ही खाला के घर में आ गए। So students, this is the story of chapter 7. Okay, I hope that you all have understand.
द सिटी ऑफ सूरत हैड प्लेग स्केयर इन 1996। एक बार सूरत में जो है 1996 में प्लेग हो गया था। ठीक है, प्लेग क्यों होता है? डर्टी एयर की वजह से होता है। अगर एयर में जो है डर्टनेस आ जाएगी, गंदगी आ जाएगी, तो फिर वहाँ की एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, तो उसकी वजह से प्लेग होता है। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज इन इंडिया। सूरत जो है उस टाइम का इंडिया का सबसे डर्टीएस्ट सिटी बन चुका था। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्ट हो गया था। हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट वुड डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ट्रेंच एंड स्ट्रीट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर स्वीपर्स टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर द गार्बेज इनटू द सेलेक्टेड डंप। इसके बाद जो हाउसेस थे, होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, वहाँ के गार्बेज को लोग क्या करते थे, जो पास के ड्रेन होते थे वहाँ डाल देते थे, स्ट्रीट में डाल देते थे। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था जो स्वीपर्स हैं उनको कलेक्ट करना। ठीक है, और कलेक्ट करके इनको कहाँ ट्रांसफर करना, उनके सेलेक्टेड डंप में ट्रांसफर करना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। इन एडिशन to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have, and this led to situation getting worse। इसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन इतनी खराब होती गई कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थे वो भी जो है इसको कलेक्ट नहीं करवा पाते थे। ठीक है, इसकी सफाई नहीं करवा पाते थे। प्लेग स्प्रेड थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव डिजीज हैव टू बी आइसोलेट। इसके बाद ये प्लेग जो है इतना फैल गया कि लोगों को आइसोलेट होना पड़ा। ठीक है, इससे जो है बहुत सारे डिजीज होने लगे लोगों को। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। सूरत में बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ भी खो दी। ठीक है, लाइफ मीन्स कि बहुत सारी जो है लोग मरने लगे इसकी वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। सो एंड ओवर 3 lakhs डेस्ट्रॉयड द सिटी। इसके बाद बहुत सारी जो है सिटियों को भी जो है बहुत वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। द स्केयर एंड द प्लेग इंश्योर दैट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कम्प्लीटली क्लीन्ड अप द सिटी। इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये किया कि प्लेग को अपने वहाँ से साफ करना था, उनको हटाना था, अपनी एयर को दोबारा से नेचुरल बनानी थी। तो उन्होंने जो है क्लीन अप शुरू किया। ठीक है, सारी जगह की क्लीन अप स्टार्ट किया। सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया। तो अब जाके सूरत जो है इंडिया की जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है। ठीक है, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज कलेक्शन या इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और अब जो है वहाँ पे क्लीन अप होता है और वहाँ पे अब कोई भी इस टाइप का नहीं है। वो इंडिया की जो है बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी में आती है। So student, now your chapter completed. Okay, I hope that you all have understood this chapter. Thank you so much.